मैं तो यहाँ अपनी उन गलतियों का उजाला करने के लिए आता हूँ जो मुझसे अनजाने में हो गई। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। कहते हैं कि जब कोई दूसरा किसी के लिए दुआ करता है ना तो जरूर कबूल होती है। गुल बख्श, वल्द रसूल बख्श पूरा नाम है मैडम। तुम अपने शौहर को ढूंढ रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हारा शौहर कौन सा वाला है। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ा है ना छोटी सी जिंदगी में मैडम। मैं तुझे चाहता हूं लाली, तुझे बस मुझ पे यकीन करना होगा। वही 2 वक्त की रोटी तो मैं भी तुझे खिला सकता हूं। अगर ये कातिल तेरे लिए किसी की जान ले सकता है ना, तो यही कातिल तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। बस इतना। वो यहां तो नहीं आई है ना? तुम लोग खड़े क्यों हो भाई? अंदर जाओ, देख कर आओ, चलो। कल रात को एक जनरल स्टोर पे वारदात हुई है और वारदात का तरीका देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह वारदात हिना और उसके साथ है। वाह, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू बी इन योर शो नहीं, एज ऑलवेज। और हमारे कबीले का जनाब इतना, मेरे तो आपको पता, आपके वाले साहब से बहुत ही अच्छे मरासिम थे हमारे। तो खैर वो सीनियर थे बहुत, मगर ये कि बड़ी शफकत फरमाते थे जुबैर अब्बासी साहब। जी हाँ। तो मुझे शमून को भी इंटरव्यू करके सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खैर पहले भी मुलाकातें रही, मगर जुबैर अब्बासी साहब के बेटे को देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। और तो बहुत सारी तालियां। शमून, इतने सारे शेड्स, इतने डिफरेंट गेटअप्स, और जिस एज से इब्तदा से आप करते चले जा रहे हैं, इसी शोबे का हिस्सा होते हुए, और इस शोबे में कुछ थोड़ा बहुत मुनासिब काम करने के हवाले से, इसको थोड़ा बहुत समझने के हवाले से, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसे होंगे पाकिस्तान में जिन्होंने अपनी नौजवानी में और जवानी में भी इतने ज़्यादा शेड्स, इतने ज़्यादा गेटअप्स किए हों। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे अभी आपका पैकेज देख के महसूस हुई हाँ, खुद कितने सारे शेड्स हैं ना। हाँ, तो मुझे लगा कैरेक्टर बनाते हैं आप हमेशा। जी। एक तो वसी भाई देखे, मुझे ना सच्ची बात कहूंगा, मुझे बहुत ज्यादा कास्ट किया नहीं जाता, तो मुझे टाइम बहुत मिलता है। जब हो जाता हूं मैं कास्ट, तो होता है क्या, मेरे पास टाइम होता है उसे डेवलप करने का, कैरेक्टर को, हुलिये को, जिस्म को, बालों को, दाढ़ी को। आप जैसा बंदा या ऑडियंस जब इन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं ना, तो मुझे लगता है मेरा रिवॉर्ड मुझे मिलता है। और मैं आखिरी शॉट देख रहा था जिसमें आप किसी खातून को यकीन दिला रहे थे कि मैं ही हूं जो तुम पे जान दे सकता हूं, और उन खातून ने यकीन कर लिया। उन्होंने यकीन कर ही लिया। शुक्र है, तो शेरी ने यकीन कर लिया आपने। मुझे नहीं पता टीम ने शरारतन लगाया या इत्तफाकन लग गया जी। नहीं, डायरेक्टर ने किया भी होना, कट तुसी नहीं हटे। डायरेक्टर मैं ही था। तो ये शादी से पहले वाला सीरियल था? नहीं जी, ये बेसिकली मेरी मूवी है दुर्ज। ठीक है। जो बड़ी कंट्रोवर्सी का शिकार रही, क्योंकि बेसिकली ये एक फिल्म है, एक सब्जेक्ट था बसी भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अनफॉर्चुनेटली एक कहीं छोटा सा एक फ्लॉ था जो मेरी नजर से गुजरा, और वो ये था कि कैनिबलिज्म, ये आदमखोरी का जी 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 जी, उसके ऊपर कोई खास सजा नहीं थी। शायद उस फ्लॉ में मुझे एक कहानी नजर आई, और मुझे लगा कि यार ये बड़ी खतरनाक बात है।
कि एक आदमखोर आदमी 6 महीने बाद आके वो अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दे और आपके साथ बैठा हो, जी जी जी, आपके घर में हो, आपके साथ हो, तो ये कैसे डिसाइड होगी बात कि इनको किस तरह की सजा देनी चाहिए? फिर मेंटल हेल्थ इनकी कौन चेक कर रहा है, कौन इनको प्रोबेशन पे चेक करता है कि भाई ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं? तो मैंने कुछ 1-1.5 साल रिसर्च की। फिर देन देयर वाज दिस जर्नलिस्ट, जर्मन जर्नलिस्ट, जिसने डॉन में, जिस जमाने में ये दोनों भाई पकड़े गए थे, उसने एक आर्टिकल लिखा था। आई कॉन्टेक्टेड हिम और उसने अपना पहलू, गोरा पहलू जो था वो दिया, मैंने यहाँ से उठाया। सो आई क्रिएटेड दिस फिल्म। वेरी गुड। मैं चाह रहा था कि एक तो पाकिस्तान, 2 रीजन थे। एक तो मैं चाहता था कि पाकिस्तान में मैं ये भी बता सकूं कि ये जो रियल गेटअप्स हैं, दाढ़ी शाड़ी आप देख रहे हैं, सब रियल है। इस पे हमने 1-1.5 साल कितनी मेहनत हुई है इसके ऊपर, उसमें नाखून तक हमने छोड़े और हमने वो कपड़े जो मैंने पहने थे वो तकरीबन साल तक धुले नहीं, ताकि वो फील आती रहे उसमें से। सर को बंदा शंदा तो नहीं खा गए? सर 1-2 खाने पड़े प्रैक्टिस के लिए, पता है। शमून आज फिर भूख लग रही है। आज फिर मैं दांत तेज करके आया हूं सर। तो बस वो फिर फिल्म बनी और उसके बाद फिर ये कंट्रोवर्सी का नजर हुई और इसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए, बहुत सारे लोग, और मैं क्या बताऊं। लेकिन आपके भाई ने पूरा जोर लगा के इस फिल्म को रिलीज करवाया। ये कांस फेस्टिवल में गई, नॉन कंपटीशन में, और माशाल्लाह आज जो है वो अब ये चूंकि नेट पे है एंड इट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो इसे एक मास्टरपीस का उन्होंने, आप देखिएगा। मैं सब्जेक्ट मैं मिस कर गया, मैं आपका काम हमेशा ही मैंने आप देखिएगा, ये बहुत डिफरेंट फिल्म है। और ये इसलिए भी देखो ना, मुझे नहीं पता था ये, चूंकि इस स्टोरी को मैं भी फॉलो कर रहा था। जी, एक चीज जरूर हुई, क्योंकि मैंने फिर लोग, जब मेरा ये सारा मीडिया ट्रायल होना शुरू हुआ इस फिल्म का, तो मैंने पीछे मकसद बताया। लोगों ने पूछा आपने क्यों बनाई कैनिबल्स पे फिल्म? तो मैंने बताया कि जी 297A और 297B ये 2 दफाएं हैं जो डोरमेंट है, सोई भी हैं मौजूद, लेकिन इनको एक्टिव नहीं किया हुआ, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बड़ी जरूरी है। तो सर वो हो गई। अच्छा, ठीक है। अब वो दोबारा हो गई है। अब अगर ऐसा कोई केस पकड़ा जाता है तो इस अल्लाह ना करे, तो इन लोगों को मतलब उम्र कैद कम से कम जो है वो होगी। ठीक है। ये जो पहलू था शमून, जिसमें हम लोग मुआशरे पे नज़र रखते थे, हम खबर पे नज़र रखते थे, हम नॉवेल्स पढ़ते थे, हम सब, और आज भी करते होंगे लोग, और आपके वालिद साहब जुबैर साहब थे, जुनेजू साहब थे, हैदर इमाम रिजवी थे, यहाँ से दीगर लोग थे, और मुआशरे में जो कुछ हो रहा होता था हम देखते थे, अच्छा यार इसको हम कैसे हाईलाइट करके या इसको सामने लाके अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जी देखिए ना, अब एक ऐसी चीज़ जो लेजिस्लेशन के ऊपर असरअंदाज हो रही है, या ऐसा मीडिया, ऐसा मीडियम जो कानून साजी पर असरअंदाज हो सकता है, उसका कितना इम्पैक्ट, कितनी ताकत और कितनी अहमियत है। ठीक है, ये कम हो गई है बिल्कुल, या अभी भी हो रहा है, लोग इस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कम हो गया है सर, क्योंकि उसकी वजह यह है वसी भाई के सेंसर करने वाले लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये जब पॉइंट आउट की जा रही होती है बातें, देखिए जब तक क्राइम के बारे में बताएंगे नहीं तो उसका तोड़ नहीं निकाल सकते। दुरुस्त बात। तो क्राइम पहले बताना जरूरी है। आप कोई भी फिल्म देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, पहले आप विलन को जीतता हुआ देख रहे होते हैं कि यार ये जीत रहा है, लेकिन आखिर में आके कानून खड़ा होता है और एक तरीके से वो मुकफ़ात अमल के तौर पे या किसी भी तरह उसे वो सजा मिलती है जो ड्यू सजा। बुनियादी तौर पे तो निशानदेही कर रहे हैं, निशानदेही करना असल बात थी। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम निशानदेही करते हैं उस बात पे एतराज हो जाता है कि यार इस बात पे बात क्यों कर रहे हैं। आई लव पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तानी सिनेमा। प्लीज हमारी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये देख लेने दें फिल्म, ताकि उनको समझ में आए कि हमें करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं है वसी भाई। मेरे ये अपने कैमरे, मेरे अपनी लाइटें हैं, और पूरी फिल्म, इसमें खास बात मैं आपको बताऊंगा जो बच्चों को भी, जो नए फिल्म मेकर्स हैं, एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स हैं, सर इस पूरी फिल्म में जो कमाल बात है ना वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हुई है। अच्छा, आपने नेचुरल लाइट जो है वो यूज की? नहीं सर, मेरी बैटरी लाइट्स हैं सारी। अच्छा, बैटरी लाइट। तो मैं पहाड़ों पे भी बैटरी से काम किया, और कोई ऐसा सीन नहीं है इसमें जहां पे हमने लाइट में जनरेटर पे पैसा खर्च किया। तो ये मैं टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि 2 करोड़ रुपए का पहले इक्विपमेंट लाना जरूरी नहीं है। बाय योर कैमरास, बाय योर लाइट्स, स्टडी करें थोड़ी लाइट्स वाइट्स को, एंड देन जस्ट स्टार्ट नरेटिंग योर स्टोरीज। अच्छा, मैं तो बात ये है कि आप क्या सुनाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। लाइट और चीज इंपॉर्टेंट है, मगर उसके साथ साथ इसकी भी सिग्निफिकेंस है। तो एतराज क्या था कि भाई आप पाकिस्तानियों को आदमखोर बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस एतराज ये था कि जी ये नेशन को दिखाने वाली फिल्म नहीं है। मैंने कहा क्यों, मुझे बताएं। उन्होंने कोई रीजन नहीं दे सके। उसके बाद मैंने एक बात तो बताइए, ये फ्लिप साइड तो आती है ना इसकी, ये एक सवाल आता तो है। मिसाल के तौर पे ये 2 आदमखोर भाइयों का केस था, वो सामने आ गया जो कि
इंसानी गोश्त जो है वो खाते थे। अच्छा, उसके बाद अब ये खबर आई, खबर जो है वो अखबारात में आई, टीवी में शायद चली कि नहीं चली, तो कम लोगों तक वो खबर पहुंची और उस तादाद में लोग भी नहीं पाए जाते। लेकिन अगर वही बात जो है सिनेमा की फॉर्म में या ड्रामे की फॉर्म में आप करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे, तो क्या अवेयरनेस के बजाय इंस्पिरेशन तो नहीं, किसी नौयत की नेगेटिव इंस्पिरेशन तो नहीं मिलना शुरू हो जाएगी? ये एक सवाल पूरी दुनिया में पैदा तो होता है, हमें भी इस पर सोचना चाहिए, गौर भी करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके दो पहलू थे। एक, जो ये मेंटल, जब मैंने इससे बंदे से मिला, मैं जो उनमें से एक पकड़ा गया था, मैंने उससे पूछा कि, मैंने कहा देखो भूख तो मसला नहीं है तुम्हारा। क्यों? क्योंकि भूख के लिए तो आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर जाके बैठ जाते हो जहां लंगर बट रहा होता है, आपको एक वक्त की रोटी मिल जाती है। इसका मतलब है कि कोई मेंटल इशू था ना, नीक्रोफीलिया का इशू था ये, ठीक है? इट इज अ डिजीज, दिस कैन नॉट कम टू यू। अभी मैं आपके सामने एक ह्यूमन बॉडी पार्ट ला के रख दूंगा, आप उल्टियां करना शुरू कर देंगे, बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड टू दैट सिस्टम। एक बात तो, एक तो ये मेंटल हेल्थ का इशू था जो कि हमारे यहाँ चेक ही नहीं है। हमारे यहाँ पागल कह के तो फारिग कर देते हैं, हम जानने की कोशिश ही नहीं करते कि उसको किस मेंटल डिसऑर्डर से वो गुजर रहा है। पागल है जी, पागल है, ठीक है? एक बात। दूसरी बात जो थी बॉस, वो ये थी कि ये जो लेजिस्लेशन वाली बात थी, इसको उजागर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। कि हमारे यहाँ ये कैसे मुमकिन है कि एक मोटरसाइकिल चुराने वाला आदमी 10 साल अंदर चला जाता है। नहीं, ये तो पहलू इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 6 महीने की सजा क्यों? क्योंकि सजा असल में हुआ क्या था कि जब ये पकड़े गए बखड़ में, तो उस जगह पर हुआ ये था कि वो जो हेड मॉडरेटर था वो सुबह गया एसएचओ के पास, उसने जाके पूछा कि सर मुझे बताएं मैं इन पे क्या दफा डालूं। तो उसने कहा यार जो इन्होंने किया जुर्म वो दफा डाल। उसने कहा मुझे मिल ही नहीं रही। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा जी कोई दफा ही नहीं है ऐसी। तो उसने कहा करीबी दफा क्या है? उसने कहा जी करीबी दफा है कब्र में से चीजें चुराने की। हाँ, तो बस वही लग सकी। उसने वही लग सकी। अब ये सुबह जुडिशल पे गए, जज भी सर पकड़ के बैठ गए, कहते ये दफा लगाई है। कहते सर कोई है ही नहीं। कहते तो इस दफा में तो 6 महीने जाएंगे अंदर ये। उन्होंने कहा जी डालें, हमसे तो जान छुड़ाएं इनकी। चले गए, 6 महीने बाद वापस आ गए। अब आप देखिए पूरा साइकिल। तो आपका ये मानना है कि इसके मस्बत असरात जो हैं वो पड़े और मनफी असरात जो हैं वो नहीं पड़े, या नहीं पड़ते जब आप किसी चीज़ को हाईलाइट करते, किसी सब्जेक्ट्स को खास तौर पे जिसके हवाले से कानून साजी कोई सुकम पाया जाता हो या कानून साजी की ज़रूरत हो? ये आपका। और वैसे भी जिन्होंने इस फिल्म को देखा है ना, उसमें 2 बातें क्लियर हैं। एक तो हमने कोई ग्लोरीफाई नहीं किया इस आदमी को। अच्छा, ठीक है, ग्लोरीफाई कुछ नहीं किया। उसने उससे जो जितनी बातें की गई उसमें उसने सवाल यही किया है कि आपने मुझे मार क्यों नहीं दिया। वो ये पूछता है। अभी जो बंधा हुआ था, तो ये आप जब देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि वो उल्टा खुद ही पूछ रहा है कि भाई सजा ऐसी दे दो ना कि हम जैसे लोग मर जाएं, हमें खत्म कर दो, छोड़ क्यों देते हो हमें? हम छोड़ोगे हम वापस आ जाएंगे, फिर इनकी नस्लें बढ़ेंगी। तो जीन्स में भी शायद हो, में भी शायद आ जाती है, रवैये में भी हो, या आदतन घर में देख रहे हैं कि भाई बाप कर रहा है। तो बात ये कि हमने कोई कभी, मैं विलन्स को ना ग्लोरीफाई नहीं करता। हाँ, विलन का एक पोर्शन होता है हर कहानी में जिसमें वो हमेशा सुपरसीड कर रहा होता है और बुराई जो है हमेशा ऊपर होती है, उसके बाद फिर वो कुदरत आके उसे जो है वो दबाती है। वही सिस्टम इस फिल्म में। और ये जो जमाने में आपने शूट की, उस जमाने में आपकी शादी हो चुकी थी? जी से जी। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं, आपकी वो है, ये तीसरी गालिबन आपकी जी शादी। जी जी। तो फिर सच्ची खुशी मिली अब आपको? जी भैया, सुकून मिल गया। अच्छा।